देखिए साथियों, अभी तक तो हमने इस बजट के अंदर यही सुना है कि हमारी इनकम अगर 12 लाख रुपए क्रॉस नहीं करती है तो हमें कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। या अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं या फिर पेंशनर हैं तो 12,75,000 तक आपकी सैलरी या पेंशन है या सारी ही इनकम मिला के 12,75 तक है तो भी आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है, क्योंकि वहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है 75,000 रुपीज़ की, अगर आप एक सैलरीड और पेंशनर हैं। बट इस वीडियो के अंदर आप देख ही पा रहे होंगे, यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आपकी इनकम 12 लाख भी क्रॉस कर जाए उस केस में भी फिर आपको जो है टैक्स पे नहीं करना है या फिर मार्जिनल ही टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो चलिए ये कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ और एक एक्सेल की कैलकुलेशन में लेके जाऊँगा, जहाँ आपको मैं किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले तो आप देख लिए इस बजट के अंदर जो इनकम टैक्स स्लैब आया है वो इस तरीके से है। 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, जो कि आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। 4 लाख से 8 लाख 5%, जो कि बन जाता है 20,000 रुपीज़। 8 लाख से 12 लाख 10%, जो कि बन जाता है 40,000 रुपीज़। अब 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है, क्योंकि आपको जो यहाँ तक 60,000 टैक्स लगा तो वो 60,000 की आपको सेक्शन 87A की रिबेट मिल गई और आपका टैक्स ज़ीरो हो गया। उसके बाद 12 से 16 लाख के बीच में 15%, 16 से 20 20%, 20 से 24 25% और 24 एंड अबव आपका 30% टैक्स लग जाएगा। तो चलिए अब मैं उस कैलकुलेशन में आपको लेके चलता हूँ, जहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी इनकम 12 लाख भी क्रॉस कर जाए, मीन्स इस स्लैब के अंदर फॉल कर जाए 12 लाख से 16 लाख, तब भी आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा या बहुत ही कम जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो चलिए इस कंसेप्ट को समझते हैं। तो देखिए ये जो कंसेप्ट होता है साथियों, ये मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट होता है, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अगर आपकी इनकम 12 लाख से मार्जिनली ही ज़्यादा हो तो वहाँ पर गवर्नमेंट ये कहती है कि ठीक है, आपको अब पूरा ही टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, 12 लाख से जितना भी एक्सेस अमाउंट होगा केवल आप वो पे कर दीजिए। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस तरीके से समझिए कि 12 लाख रुपए मैंने इनकम ली है तो 12 लाख रुपए में मेरा टैक्स बनता है 60,000। यहाँ मुझे इसकी रिबेट मिल जाएगी 60,000 की, तो कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं, कोई टैक्स नहीं, तो यहाँ पे कोई भी टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ता है। ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स आपको नहीं पे करना पड़ता है। अब सपोज करें आपकी इनकम 12 लाख रुपए क्रॉस कर जाती है। सपोज अब आपकी इनकम 12,200,000 रुपये है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी इनकम जो 12 लाख रुपए से एक्सेस है -12, तो आपकी इनकम यहाँ देखिए 12 लाख से जो एक्सेस है वो केवल और केवल 200 रुपीज़ ही एक्सेस है। तो अब केवल क्या 200 रुपये ज़्यादा होने की वजह से आपसे 60,300 का टैक्स लिया जाना क्या ये जायज़ है? तो आप देख सकते हैं केवल 200 रुपये ही आपकी इनकम बढ़ी 12 लाख रुपए से, और 200 रुपये बढ़ने की वजह से आपसे 60,030 रुपये का टैक्स गवर्नमेंट जो है वो ले लेगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये मार्जिनल टैक्स रिलीफ का कंसेप्ट निकाला गया है कि अगर आपकी इनकम मार्जिनली 12 लाख रुपए से ज़्यादा होगी तो हम आपको मार्जिनल रिलीफ दे देंगे। तो इस केस में देखिए आपसे टैक्स जो वसूल किया जाएगा, ऐसे केसेस के अंदर क्या होगा, सपोज जैसे 12,200,000 आपकी इनकम है, तो यहाँ आपकी इनकम जो ये टैक्स की लिमिट थी, टैक्स ना लेने की लिमिट थी 12 लाख रुपए की, कि 12 लाख तक हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, तो इससे केवल 200 रुपये ही ज़्यादा होने की वजह से, केवल 200 रुपये ही आपकी इनकम ज़्यादा होने की वजह से, तो आपको ये बोल दिया जाएगा कि जो भी आपका टैक्स बनेगा उसमें हम केवल आपसे ये जो एक्सेस अमाउंट है 12 लाख से ऊपर 200 रुपये, इतना ही टैक्स वसूल करेंगे। तो इसका मतलब ये जो 60,300 आपका एक्चुअल टैक्स निकला था इस इनकम के ऊपर, उसमें से जो बैलेंसिंग अमाउंट होगा इसको आप मार्जिनल टैक्स रिलीफ बोल देंगे और इसका आपको रिलीफ दे दिया जाएगा। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस लाइन को। तो देखिए इस अमाउंट का आपको जो है मार्जिनल टैक्स रिलीफ दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप जब आप आएंगे तो जो आपका टोटल टैक्स बना था 60,000 रुपीज़, 60,000 में से 59,830 लेस हो जाएगा और केवल आपसे जो भी आपका 12 लाख रुपए से ऊपर 200 रुपये था उतना ही टैक्स वसूल किया जाएगा। तो ये आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी जो है वो मान ली जाएगी। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन से। तो देखिए ये आपकी जो है फाइनल टैक्स लायबिलिटी आपसे ले ली जाएगी। तो फर्स्ट केस में मेरा टैक्स हो गया 200 रुपीज़ ओनली। तो अब देखते हैं अगर सपोज करें आपकी इनकम 12,20,000 होता है, तो यहाँ पे देखिए आपकी इनकम जो 12 लाख से ज़्यादा है वो कितनी है, केवल 20,000 ही एक्सेस है। तो इसका फॉर्मूला मैं यहाँ ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं आपकी 12 लाख से केवल 20,000 रुपीज़ की ही इनकम ज़्यादा है, बट इस 20,000 एक्सेस होने की वजह से आपके ऊपर जो टैक्स का बर्डन पड़ा वो 63,000 रुपीज़ का पड़ा। तो देखिए केवल 20,000 की इनकम बढ़ने से आपको 63,000 रुपये टैक्स पे करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर भी बोला गया ठीक है, हम आपसे जितनी आपकी इनकम 12 लाख रुपए से ज़्यादा है, जो कि 20,000 रुपये बनता है और जो कि 63,000 से कम है, तो इनका जो डिफरेंशियल अमाउंट होगा वो आपको मार्जिनल रिलीफ दे देंगे 43,000 का, और आपसे केवल और केवल हम 20,000 रुपीज़ का ही टैक्स लेंगे। तो जो आपसे टैक्स लिया जाएगा वो इनकम जो आपकी 12 लाख रुपये से ऊपर होगी
वो अमाउंट और टैक्स का अमाउंट विच एवर इज लोअर होगा उसका टैक्स लिया जाएगा। तो यहाँ मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ, एक्चुअल टैक्स अमाउंट, एक्चुअल टैक्स अमाउंट और आपसे जो टैक्स लिया जाएगा, और या तो एक्चुअल टैक्स अमाउंट लिया जाएगा या फिर इनकम इन एक्सेस ऑफ ₹12 लाख, इनमें से जो भी विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, तो इन दो फिगर्स में से जो भी कम होगा साथियों वो आपसे टैक्स ले लिया जाएगा। तो यही मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आपका टैक्स था 60,030 और जो ये आपका एक्चुअल टैक्स था, और जो आपका अमाउंट 12 लाख से ज़्यादा था वो 200 रुपीज़ था। तो इन दोनों में से लेस है 200, तो 200 ले लिया। अब यहाँ 12,20,000 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी देखिए आपका जो एक्चुअल टैक्स बना वो बना 63,000 रुपीज़। तो आपका एक्चुअल टैक्स हो गया 63,000। और दूसरा इनकम इन एक्सेस ऑफ 12 लाख, तो आपकी जो इनकम 12 लाख से ज़्यादा है वो केवल और केवल 20,000 रुपीज़ है। तो इन दोनों में से विच एवर इज लेस की फिगर है वो 20,000 की लेस की फिगर है, तो इसलिए आपका टैक्स हो जाएगा 20,000 और इन दोनों का जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो आपको रिलीफ दे दिया जाएगा। इसी तरीके से हम आ जाते हैं 12,40,000 पे। तो 12,40,000 के ऊपर अगर हम इस इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से जाते हैं जो कि अब बजट में बताया गया है, जो कि मैंने आपको इस पीपीटी के अंदर भी दिखाया था, तो इस इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से देखिए आपका जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 66,000 रुपीज़। तो 66,000 का टैक्स यहाँ लग गया, तो आपका जो एक्चुअल अमाउंट आ गया टैक्स का वो आ गया 66,000 रुपीज़। वहीं अब आपकी इनकम 12 लाख रुपए से ज़्यादा कितनी है, इनकम इन एक्सेस ऑफ 12 लाख रुपीज़। तो इनकम जो एक्सेस है 12 लाख रुपीज़ से वो देख सकते हैं आप, वो है 40,000 ओनली। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 40,000 रुपीज़। तो अब आप देख सकते हैं 66 और 40 विच एवर इज लेस, तो 40 आपका लेस है तो आपसे 40,000 से ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट नहीं लेगी। तो इसलिए यहाँ पर भी आपसे जो टैक्स लेगी वो 40,000 का लेगी, और जो इनका डिफरेंशियल अमाउंट होगा देखिए 66 माइनस 26 करेंगे तो 40,000 आ जाएगा। 26,000 का आपको यहाँ पर भी मार्जिनल रिलीफ जो है वो मिल जाएगा, और आपकी जो टैक्स लायबिलिटी होगी वो केवल और केवल 40,000 ही होगी। इसी तरीके से सपोज करें 1270 पे आते हैं, तो आपकी इनकम अगर 12,70,000 रुपये है तो 12,70,000 पे जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 70,500। तो यहाँ पे आपका टैक्स बन गया 70,500 फर्स्ट फिगर। और जो सेकंड फिगर बनी देखिए इनकम इन एक्सेस ऑफ रुपीज़ 12 लाख, तो 12 लाख रुपये से एक्सेस कितनी अमाउंट है 12,70,000, तो 70,000 रुपये जो है यहाँ पर एक्सेस अमाउंट है इन एक्सीड ऑफ 12 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर भी जो दोनों में से लीस्ट अमाउंट है वो है 70,000 रुपीज़। तो इसलिए यहाँ पर भी आपसे जो टैक्स वसूला जाएगा वो केवल 70,000 का ही वसूला जाएगा। यहाँ पर भी आपको 70,500 में से 500 लेस होने के बाद जो है 70,000 का टैक्स हो जाएगा, और 500 रुपये आपका जो है वो रिलीफ मान लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं, सपोज अब आपकी इनकम हो गई 12,71,000 रुपीज़। तो 12,71,000 पे जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 70,650। तो यहाँ पर हम लेते हैं एक्चुअल टैक्स अमाउंट आ गया 70,650। और अब आपका देखिए 12 लाख से एक्सेस जो अमाउंट है वो कितना है 71,000 रुपीज़। तो इनकम इन एक्सेस ऑफ 12 लाख वो है आपका, आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, इक्वल टू 12,71,000 माइनस 12 लाख रुपीज़। तो 71,000 अब आपका एक्सेस है। तो अब देखिए ये वाली सिचुएशन वो आ गई जहाँ पे आपको मार्जिनल रिलीफ मिलना बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो इनकम एक्सेस थी 12 लाख से वो 71,000 है, और आपका जो एक्चुअल टैक्स है वो 70,000 है। तो अब आपका एक्चुअल टैक्स ही कम होना शुरू हो गया इस लेवल पे आकर। तो आपका जो एक्चुअल टैक्स है वो कम होना शुरू हो गया, तो इसलिए अब यहाँ पे आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा नहीं। जो आपका एक्चुअल टैक्स आया उसी को आपकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी मान ली और वही टैक्स आप पे करेंगे। तो देखिए साथियों ये है मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट, जो कि ये कहता है कि अगर आपकी इनकम मार्जिनली 12 लाख क्रॉस भी कर जाएगी तो आपसे हम जो है जो भी 12 लाख से एक्सेस अमाउंट होगा वो और एक्चुअल टैक्स अमाउंट विच एवर इज लेस, ये जो मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है वही टैक्स वसूल करेंगे। तो अब जब आप 12,71,000 के आसपास की इनकम के पास आ जाएंगे तो यहाँ से आपको मार्जिनल रिलीफ मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी ही जो है वो आपकी कम होगी, और जो ये 12 लाख से एक्सेस इनकम होगी वो ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर मार्जिनल टैक्स रिलीफ का बेनिफिट मिलना आपको बंद हो जाएगा। तो ये था वीडियो साथियों, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जहाँ पर 12 लाख से ज़्यादा की इनकम के ऊपर भी किस तरीके से आप कम टैक्स पे कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल टैक्स रिलीफ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।